बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स की न्यूमेरिकल एप्लीकेशन सीखना है। तो सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। ऐसे इवेंट्स जो एक दूसरे की अक्रेंस पर असरअंदाज ना हों उन्हें हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। जैसे आपने एक सिक्का लेफ्ट हैंड में पकड़ा है, एक राइट हैंड में पकड़ा है। लेफ्ट सिक्के के हेड और टेल का अक्कर होना राइट हैंड के सिक्के के हेड और टेल के अक्कर होने पर असरअंदाज नहीं हो रहा, तो ये इंडिपेंडेंट है। मज़ीद देखें, दो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक बच्चे का पास या फेल होना दूसरे बच्चे के पास या फेल होने पर इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। दो फीमेल के यहाँ बर्थ हो रही है, तो पहली फीमेल के यहाँ बॉय होगा या गर्ल होगी, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरी फीमेल के यहाँ बॉय होगा या गर्ल होगी। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। अब हम बेटा न्यूमेरिकल पे चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, 2 cards are drawn from a pack of 52. Find the probability both are aces if the first card is replaced. अब यहाँ पर जो ये कंडीशन है फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस के, जो पत्ता आपने निकाला उसे आपने फिर बीच में डाल दिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि ये इंडिपेंडेंट ट्रायल है। नोटिस करें बेटा, आपके पास एसीज की तादाद कितनी है? ताश के अंदर 4 एस होते हैं, तो जो अदर्स कार्ड हैं वो 48, इन दोनों को प्लस करें तो ये 52 है। पहला पत्ता आपने निकाला वो एस है, दूसरा भी एस होना चाहिए, तभी ये 2 एस आपके पास निकलेंगे। तो चूंकि पहले के रिज़ल्ट दूसरे पर असरअंदाज नहीं हो रहे, उसकी वजह यह है कि हमने जो पत्ता निकाला था उसे फिर बीच में डाल दिया। तो ऐसा करने से जो सैम्पल स्पेस थी वो मुतासर नहीं हुई। क्यों कि पहले भी 52 कार्ड ही थे। जब आपने एक पत्ता निकाला तो फिर जब उसे निकाल के आपने अगली कुरानंदाजी से पहले फिर बीच में मिला दिया, तो इसका मतलब है कि फिर वहाँ पर कार्ड कितने रह गए हैं? 52। यानी अगर पहले एस निकला था तो एस की प्रॉबिलिटी क्या थी? 4/52, और ये एस आपने फिर बीच में मिला दिया तो फिर एस की तादाद 4 है, यहाँ पर 52 है, तो अगले एस की प्रॉबिलिटी फिर 4/52 होगी। उसकी वजह यह है कि ये विद रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट मीन कि जो चीज़ आपने निकाली थी उसे आपने फिर बीच में मिला दिया, तो इससे सैम्पल स्पेस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। फेवरेबल केसेस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। पहले भी 4 थे, अगले ट्रायल के दौरान भी फेवरेबल केसेस 4, टोटल केसेस 52। तो ये इंडिपेंडेंट लॉ जो है यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फर्स्ट कार्ड एस 4/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सेकंड कार्ड इज एस, तो ये भी 4/52। इसको सॉल्व कर लें, ये आपके पास आंसर है। दूसरी एग्जांपल देखें। दूसरी एग्जांपल में द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन अलाइव इन 25 ईयर इज 3/5 एंड वाइफ अलाइव इज 2/3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ डाई, मैन अलाइव, वाइफ अलाइव, वन अलाइव। अब इसका मतलब है कि अगर आदमी ज़िंदा रहता है और बी है अगर वाइफ ज़िंदा रहती है, ए आदमी ज़िंदा रहता है, बी वाइफ ज़िंदा रहती है, तो ए डैश है आदमी फौत हो जाता है, बी डैश वाइफ फौत हो जाती है। अब आपको जो प्रोबेबिलिटी दी है वो ज़िंदा रहने की दी है, यानी ए ज़िंदा रहता है, आदमी ज़िंदा है, वाइफ ज़िंदा है। तो बेटा लाइफ और डेथ जो है ये इंडिपेंडेंट है। एक बंदा अगर फौत हो जाता है तो उसकी वजह से ज़रूरी नहीं कि दूसरे ने भी फ़ौरन फौत हो जाना है। दूसरे ने अपनी ज़िंदगी की मोहलत जो है वो पूरी करके ही फौत होना है। इसका मतलब है कि लाइफ और डेथ इंडिपेंडेंट है। तो ये जो आदमी के ज़िंदा रहने की प्रॉबिलिटी, अगर इसे हम 1 में से माइनस कर दें तो ये आदमी के मर जाने की प्रॉबिलिटी निकल आएगी। 1 - 3/5, ये 2/5 है। ये 1 में से क्यों माइनस किया? क्योंकि टोटल प्रॉबिलिटी 1 है। ये वाइफ के ज़िंदा रहने की प्रॉबिलिटी है 2/3, तो 1 में से आप ये प्रॉबिलिटी निकाल दें तो पीछे आपके पास प्रॉबिलिटी ऑफ बी डैश या बी बार आ जाएगी
वाइफ के मर जाने की। 1 - 2/3 इसको सॉल्व करें, 3 - 2/3 ये आ जाएगा 1/3। अब क्वेश्चन ये है पहला कि बोथ डाई, दोनों ही फोत हो गए। क्योंकि लाइफ डेथ है, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो बोथ डाई को हम लिख सकते हैं A' इंटरसेक्शन B'। इसको ब्रेक करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A' और प्रोबेबिलिटी ऑफ B'। यहाँ पर आप इनके फोर्थ हो जाने की ये प्रोबेबिलिटी जो है 2/5 और 1/3 ये रख दें। इसको सॉल्व कर लें, ये आंसर है। फिर कहता है कि मैन अलाइव। अब मैन अलाइव है और उसकी वाइफ जो है वो फोर्थ होगी, इसका मतलब मैन जिंदा है और वाइफ जो है वो फोर्थ होगी। वो बी के ऊपर ये बाहर पड़ा हुआ है, ये वाइफ के फोर्थ होने की अलामत है। तो इसको ब्रेक करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B'। तो यहाँ पर आदमी के जिंदा होने की प्रोबेबिलिटी जो है 3/5 और वाइफ के फोर्थ हो जाने की 1/3 ये रखना है। मज़ीद देखें, कहता है कि वाइफ अलाइव। वाइफ अलाइव मतलब मैन डाई, मैन डाई वाइफ अलाइव। अब मैन के फोर्थ हो जाने की प्रोबेबिलिटी जो है ये है 2/5 और वाइफ के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी जो है ये 2/3। तो ये दोनों आप यहाँ पर रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर है बोथ अलाइव, दोनों ही जिंदा है, आदमी भी जिंदा है, उसकी वाइफ भी जिंदा है। इनको ब्रेक करें और इनके ज़िंदा रहने की ये प्रोबेबिलिटी दी है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 3/5 और 2/3 ये आ जाएगा 6/15। मज़ीद सॉल्व करें 2/5। फिर है वन अलाइव। अब यहाँ पर है वन अलाइव। वन अलाइव है, कौन अलाइव है कोई पता नहीं, हो सकता है आदमी जिंदा हो और उसकी वाइफ फोत हो गई हो, या आदमी फोत हो गया है उसकी वाइफ जिंदा है। इसका मतलब ये दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पर दोनों में से एक जिंदा है, एक फोत हो गया है। ये आर जो है इसको ब्रेक करेंगे तो ये प्लस में चला गया, इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B', प्रोबेबिलिटी ऑफ A' इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो यहाँ पर आपने इनकी कीमतें रखनी है। A अगर जिंदा है तो 3/5 और अगर वाइफ फोत हो गई है तो 1/3 ये आ गई। फिर आपने लिखना है कि आदमी फोत हो गया है, आदमी फोत हुआ है तो 2/5 और वाइफ जिंदा है तो 2/3 ये कीमतें यहाँ पर। इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये आंसर जो है ये बन जाएगा। मज़ीद देखें बेटा, इसी क्वेश्चन को हम एक और पॉसिबिलिटी से करते हैं। ये इंडिपेंडेंट का जो कॉन्सेप्ट है, कहते हैं कि एक फैमिली है जिसके अंदर 2 किड्स हैं। इवेंट ए इंडिकेट करता है कि ओल्डर चाइल्ड इज़ बॉय, कि जो बड़ा बच्चा है वो लड़का है, एंड बी इंडिकेट बोथ चिल्ड्रन हैविंग द सेम सेक्स, कि उस फैमिली के अंदर दोनों बच्चे जो हैं उनका सेक्स सेम है। सेक्स सेम से मुराद ये है कि या दोनों ही लड़के हैं या फिर दोनों लड़कियां हैं। तो शो करो कि ए और बी इंडिपेंडेंट। अब बेटा सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे। अगर किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं उन 2 बच्चों के जेंडर वाइज। तो 2 की पावर 2 4 आ गए। अब 4 कौन से हैं, हो सकता है दोनों ही लड़के हों, बड़ा लड़का छोटी लड़की, बड़ी लड़की और छोटा लड़का, दोनों ही लड़कियां। अब इसमें से सैम्पल स्पेस में से बेटा हमने 2 इवेंट बनाए। इवेंट ए बनाया ओल्डर चाइल्ड इज बॉय, कि जो बड़ा बच्चा है वो लड़का है। अब इस सैम्पल स्पेस में से जो बड़ा बच्चा है वो लड़का है तो एक ये टुकड़ा आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। यानी ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं जहाँ पर पहला लड़का जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी बड़ा जो है वो लड़का है, ये आ गया। दूसरा इवेंट हमने बनाया बोथ चिल्ड्रन, बी इवेंट है बोथ चिल्ड्रन हैविंग सेम सेक्स, के दोनों बच्चों का जेंडर सेम है। इसका मतलब है कि यहाँ दोनों लड़के हैं या दोनों लड़कियां हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इन दोनों में देखें कॉमन क्या आ रहा है, ये बी जो है ये दोनों में कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा, कॉमन पार्ट 1 है, सैम्पल स्पेस के अंदर टोटल 4 हैं तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फेवरेबल केसेस ऑफ बी ओवर टोटल केसेस ऑफ सैम्पल स्पेस। तो फेवरेबल केसेस कितने हैं, बी के अंदर फेवरेबल केसेस जो हैं ये 2 हैं, टोटल केसेस 4 हैं, 2/4 1/2 आ गया।
फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है फेवरेबल केसेस ऑफ ए ओवर टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस ए के अंदर 2 हैं, 2/4। इसको सॉल्व करें 1/2। अब अकॉर्डिंग टू लॉ हमने ये साबित करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है। अगर ए और बी बेटा इंडिपेंडेंट है तो फिर हम इनको ब्रेक कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 1/4 आपके पास प्रोबेबिलिटी आई है ए इंटरसेक्शन बी की, ये रखें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये भी 1/2। तो इनको सॉल्व करके देखें 1/4 इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब है कि ए और बी जो है ये इंडिपेंडेंट है। इसी इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट को हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर है, एक आपने सिक्का टॉस किया, एक लूडो का दाना टॉस किया, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये कब होगा? अगर इवेंट ए जो है वो हेड को शो करता है और इवेंट बी जो है वो 6 नंबर के आने को शो करता है। तो अब बेटा देखो, जब सिक्का टॉस करोगे तो सिक्के की टॉसिंग के ऊपर या हेड आएगा या टेल आएगा। लूडो का दाना टॉस किया, रोल किया, तो ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं, इन्हीं में से कोई एक होगी। सिक्के की सैंपल स्पेस, लूडो के दाने की सैंपल स्पेस, सिक्के के ऊपर हेड आता है फेवरेबल केसेस 1, सिक्के लूडो के दाने पे 6 आता है फेवरेबल केसेस 1, 6 एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होएगा? 1/2, क्योंकि सिक्के के अंदर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, फेवरेबल केसेस 1, पॉसिबिलिटीज टोटल 2, 1/2 आ गया। लूडो के दाने के ऊपर जो है वो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हैं और उनमें से 6 नंबर का आना, यानी इवेंट बी 6 नंबर के आने को इंडिकेट करता है, तो ये 1/6। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बेटा देखो कि अगर आप लूडो का दाना और सिक्का एक ही हाथ में पकड़ के टॉस कर दो, यानी आपने क्या किया, सिक्के को और लूडो के दाने को जॉइंटली परफॉर्म किया, जॉइंटली टॉस कर दिया, तो इस सिचुएशन के अंदर फिर ये आपके पास 12 पॉसिबिलिटीज बनी। कैसे? 1 के साथ हेड, 2 के साथ हेड, 3 के साथ हेड, 4 के साथ हेड, 5 के साथ हेड, 6 के साथ हेड, 1 के साथ टेल, 2 के साथ टेल, 3 के साथ टेल, 4 के साथ टेल, 5 के साथ टेल, 6 के साथ टेल। तो ये टोटल जो है 12 पॉसिबिलिटीज हैं। अब इन 12 पॉसिबिलिटीज में से हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/12। तो हमारा इंटरेस्ट किस में है कि हेड आए और साथ में 6 नंबर आए। अब ये टोटल 12 पॉइंट्स हो गए, हेड आता है और 6 आता है, तो ए जो है हेड को शो करता है, बी 6 नंबर के आने को शो करता है। तो इस सैंपल स्पेस के अंदर एक ही टुकड़ा है जब आपको हेड और 6 मिल रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फिर क्या होगी? फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस 1/12। अगर ये इंडिपेंडेंट हैं ए और बी, तो फिर हम इसको इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि बी इवेंट जो है ये 6 को इंडिकेट कर रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी, हेड भी आए 6 भी आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/12। तो ये दोनों लेफ्ट जो है ये राइट के इक्वल आ रहे हैं, यानी ये वाली स्टेटमेंट इसके इक्वल आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी जो है ये इंडिपेंडेंट है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी मान अल्लाह।